तो जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में मैं ट्रैवल करी थी शिमला टू देहरादून। तो फाइनली मैं देहरादून पहुंच गई थी और अभी था मॉर्निंग का 4 बजे का टाइम और हमें लग रही थी काफ़ी ठंड। तो हमने पी ली थी यहाँ पे पहुंचते ही बस स्टॉप पे कुल्हड़ वाली चाय और यहाँ से हमने बस ली थी एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पे हमें उतारा गया, बस ने चौक पे उतारा उसने हमें, बिल्कुल एयरपोर्ट पे तो नहीं उतारा। और एयरपोर्ट के जाने के लिए हमने यहाँ से कर लिया था रिक्शा और यहाँ से एयरपोर्ट था 1.5-2 किलोमीटर दूर और हमने यहाँ से रिक्शा किया। और सुबह के टाइम इतनी ठंड थी, रिक्शे में भी बहुत ठंड लगी। तो फाइनली हम पहुँच गए थे देहरादून के एयरपोर्ट पे। तो सबसे पहले जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे सबसे पहले हमने कर दिया था फ़ोटो शूट स्टार्ट। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही थी क्योंकि यार इतनी सुबह सुबह पहुँच गए थे हम और यहाँ पर अभी ना अच्छे से धूप भी नहीं लगी थी। मैं तो पूरी ठंड से ना पूरी ही काँप रही थी। क्या करूँ, मुझे ठंड बिल्कुल भी शूट नहीं होती। और फिर थोड़ा मैंने वार्म अप किया, मुझे लगा कि चल यार मैं भी थोड़ी बहुत रील्स बनाती हूँ और मैं भी यहाँ पर वॉक करने लगी थी। और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि ये थी मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट और फर्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी फ़्लाइट में आज तक मैं नहीं बैठी हूँ, तो फर्स्ट टाइम मेरी ये फ़्लाइट थी। और फिर उसके बाद हमने अपना चेक इन करके सब कुछ, अपनी आईडी प्रूफ और अपना टिकट वगैरह सब शो करके उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए थे। और यहाँ पर मुझे लग रही थी काफ़ी भूख और यहाँ पर आपको शॉप भी मिल जाएगी एयरपोर्ट के अंदर, खाने की, पीने की, ब्रेकफास्ट कुछ भी आप कर सकते हो। बट जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो शॉप्स रहती इनके प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं। आप बाहर से अगर कंपैरिजन करो तो 3 या 4 टाइम्स हाई यहाँ पर प्राइसेस रहते हैं। और हमें पता चला कुछ टाइम बाद हमारी फ़्लाइट हो गई थी लेट ड्यू टू हैवी फॉग। नीचे को आजकल बहुत धुंध रहती है और हमारी फ़्लाइट 11 बजे के बाद से हो गई थी 12 बजे के लिए। और धीरे धीरे करते करते ऐसे हमारी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई थी, कोई 3-4 घंटे लेट हमारी फ़्लाइट हो गई थी। फिर हमने यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे गए जहाँ पर लगी थी मस्त वाली धूप और हम यहाँ पर बैठे, फ़ोटोज़ लिए, हमने रील्स बनाई बहुत सारी। और फिर राकू ने कुछ टाइम बाद मेरे लिए ला दी थी कॉफ़ी। और मैं मतलब कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ, चाय से भी ज़्यादा मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो राकू ने इसलिए मेरे लिए कॉफ़ी लाई। बट मैं मना करी थी कि मुझे पता था यहाँ पर प्राइजेस एक्स्ट्रा ही लेते हैं। बट फिर भी राकू ने मेरे लिए सुबह सुबह ही कॉफ़ी ला दी थी और फिर मैं लगी थी कॉफ़ी पीने और मैं बहुत खुश हो गई थी यार कॉफ़ी मिल गई मुझे। और मैं फटाफट से इसमें शुगर ऐड की और अच्छे से हिलाने लगी। बट जो मैंने सोचा था उसके तो बिल्कुल ही अपोजिट निकली ये कॉफ़ी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली कॉफ़ी पी थी, इससे पहले मैंने नेस्कैफ़े या ब्लू गोल्ड ये कॉफ़ी पी है, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम थी। और मतलब जितना मैंने सुना है कोस्टा कॉफ़ी, ओ माय गॉड इतनी घटिया कॉफ़ी थी ना, इतनी घटिया, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मतलब ऐसा लग रहा था कॉफ़ी नहीं है तो जो जला हुआ कोयला नहीं होता चूल्हे का, मेरे को इसका टेस्ट था बिल्कुल उसकी तरह ही आ रहा था। मैंने बोला इतनी गंदी कॉफ़ी, बट मैंने फिर भी पी ली थी। और ये बिल्कुल ही ठंडी कॉफ़ी थी और मुझे उम्मीद थी कि गरम गरम, हाँ मज़ा आ जाना ठंड में गरम गरम कॉफ़ी पीते हुए। बट ये बिल्कुल उसके बिल्कुल अपोजिट थी। बट फिर भी मैंने ऐसे तैसे पी ली थी, मुझे लग रहा था चल यार राकू ने इतने इसके चार्जेस किए हुए हैं पैसे तो मैं पी ही लेती हूँ। और सबकी फ़्लाइट्स आ रही थी, बस हमारी नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद, काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद हमारी भी फ़्लाइट आ गई थी और मैं बहुत ही खुश हो गई थी और फटाफट से मैं भागी। इससे पहले मैं सोई हुई थी और मैंने ऐसी रेस लगाई और हम सभी एक्साइटेड हो गए थे। राकू ने तो इससे पहले काफ़ी बार फ़्लाइट में सफ़र किया है बट मेरा फ़र्स्ट टाइम था। और राकू मुझे बोल रहे थे कि ऑल द बेस्ट और मैं बोल रही थी ऑल द बेस्ट क्या, मैं कौन सा एग्ज़ाम दे रही हूँ, फ़्लाइट ही तो है। और फिर मैंने राकू की कैप पहनी थी वो मैंने राकू को वापस दे दी और अपने भी थोड़े बाल सेट किए। और हम यहाँ पर चल गए थे एक्सीलेटर में। और एक्सीलेटर में भी ना फ़र्स्ट टाइम मतलब कि गई होनी इसमें भी, पहले तो मुझे इसमें चढ़ना ही नहीं आ रहा था बट फाइनली फिर मुझे आ गया था यार सब कुछ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। चलो आप लोगों से क्या छुपाना व्यूअर्स से, क्योंकि आप हमारी फैमिली की तरह ही होते हैं। और जाते जाते मैं फिर से दिखा रही थी आप लोगों को दुकानें। यहाँ देखिए सब कुछ लेडीज़ के लिए कुर्तियाँ, पर्सीज और डेकोरेशन का सामान, वो सारी शॉप्स यहाँ पर अंदर थी। और हमारी अब यहाँ पर भी एक बार और चेकिंग हो गई थी, बैग्स वगैरह अगेन चेकिंग हो गई थी, टिकट्स की अगेन चेकिंग हो गई थी। और मैं अपना यहाँ पर टिकट देख रही थी कौन सी मेरी सीट है। और मेरी सीट थी भी, मतलब कि राकू ने मेरी सीट ना विंडो वाली साइड को की थी फ़्लाइट में। और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, ये सुन के भी मैं एक्साइटेड थी। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा एक्साइटेड लेवल कुछ और ही था। और यहाँ पर ना फ़्लाइट को ले जाने के लिए ना आपको बसेस आती है इंडिगो की। और यहाँ पर बार बार बसेस आ रही थी अलग अलग फ़्लाइटों के लिए, सभी के लिए अलग अलग बसेस आ रही थी। और जब फ़्लाइट यहाँ पर लैंड होती है उसको जो पैसेंजर्स उतरते हैं उसके लिए भी बसेस आती है और छोड़ने के लिए भी बसेस आती है। आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता और सीधे आप फ़्लाइट के पास पहुँच जाते हैं।
मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं यार, मैं मतलब कि एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। और जाते जाते मैं आपको दिखा रही थी देहरादून का एयरपोर्ट। तो ये था देहरादून का एयरपोर्ट और फाइनली हम पहुँच गए थे अपनी फ़्लाइट के पास। और जैसे ही फ़्लाइट के पास पहुँचने लगे तो मेरी दिल की सांसें ना कम कम बोल रहे थे कि तू पागल होगी, बोला ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे लग रहा था, पता नहीं यार फर्स्ट टाइम था ना, तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाता है फ़्लाइट में। और हवा ना इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी, क्या ही बताऊँ मैं। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे फ़्लाइट के अंदर। और जैसे ही मैंने अपनी विंडो के शेड्स खोले ऊपर को, तो क्या बताऊँ मैं, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर मैं देख रही थी सीट्स वगैरह सभी चेक इन कर रही थी कि सीट्स पे क्या क्या लिखा है। मैं हर चीज़ ना बहुत ही बारीकी से देख रही थी कि ये क्या क्या होता है, सभी मैं चेक कर रही थी। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी ज़्यादातर नज़र तो बाहर की साइड, तो कि फ़्लाइट कब उड़ेगी और मैं एकदम से अपनी आंखें बंद कर दूँगी जिस टाइम फ़्लाइट उड़ेगी। और मैं राकू को बार बार बोल रही थी, राकू इस विंडो से हवा तो नहीं आती है अंदर को। और राकू हंस रहे थे मेरे ऊपर, बोला तू इतना बहुत ही अजीब सी बातें कर रही है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी ये जो है, ये आपको जिस टाइम आपने खाना पीना कुछ भी स्नैक्स वगैरह करने होते हैं उस टाइम आपको ये निकालना होता है। बट हमने कुछ भी ऐसी मील नहीं की थी, मील ऑर्डर नहीं की थी, बिकॉज हमें लग गया था देहरादून से लखनऊ के लिए 1 घंटा। तो इतने में क्या ही खाना, हमने एयरपोर्ट पे भी काफ़ी खा लिया था, तो हमने मील नहीं रखी थी इसमें। और फाइनली हमारी फ़्लाइट थी उड़ने के लिए तैयार। और पहले तो फ़्लाइट बिल्कुल ही स्लो चली, मुझे लगा यार ये क्या है, इतने स्लो मोशन में क्यों चली। और उसके बाद जब इसने हमारी फ़्लाइट ने स्पीड पकड़ी, ओ हो, तब मैं क्या होता। और जब एकदम से उड़ी, मुझे तो एकदम से ना स्टन मच गया था अपने दिमाग में। और मैंने आईज़ एकदम से बंद कर दी थी। और या मैं बोलूँगी, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आप लोगों को। और ये मैं दिखा रही थी देहरादून, और देहरादून इतना खूबसूरत दिख रहा था ना यहाँ से। और दूर तक इसमें ना मार्केट ही मार्केट है, जितना भी आपको परे वाइट पोर्शन दिख रहा है ये सारा यहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई है। और आधे में दिख रहा था फॉरेस्ट, और ये देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ज़्यादा धुंध नहीं थी इसलिए नीचे का व्यू दिख रहा था। बट जैसे ही फिर हमारी फ़्लाइट ना ऊपर को जाने लगी, फिर मुझे और वो लग रहा था राकू फ़्लाइट कुछ हो तो नहीं जाएगा। और मैंने पूरे फ़्लाइट में राकू का इतना दिमाग खाया, राकू का इतना दिमाग रहा है। और राकू मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू तो ना मुझे भी डरा रही है। मैं इससे पहले फ़्लाइट में बैठा हूँ, बट तू इतना बोल रही, इतना पचड़ कर रही है, तो इससे तो मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया यार, हद कर दी है। तू बोला फ़्लाइट में पूरी दुनिया उड़ रही है और तुझे फ़्लाइट में पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं बार बार राकू के बोलती यार नहीं राकू ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। और धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट और ऊपर जाने लगी है भगवान। और मैं बाहर से देख रही थी और मैं मतलब कि सातवें आसमान में लग रहा था मुझे, सातवें आसमान में। और ये दोनों अनुज और राकू मेरा इतना मजाक बना रहे थे कि यार हद नहीं कर रही, तू तो बेइज्जती कराएगी। बट मुझे सच में यार डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम लगता है, जिसने सच में फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में किया होगा ना एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ मुझे साथ शेयर करना कि आपको भी मेरी तरह ही डर लगा था कि मैं ही कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी तो स्काई ब्लू सा ही दिख रहा था, बट कुछ देर बाद हमारी जो ये फ़्लाइट थी वो एंटर हो गई थी एकदम बादलों के बीच में। और उसमें पता ही नहीं लग रहा था हम आसमान में है कि बादल में है। और जैसे ही हम धीरे धीरे पहुँचने लगे, और जैसे ही धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट आगे को जाने लगी, कई बार तो एक जगह ही खड़ी रह जाती थी फ़्लाइट। और मुझे लगता था कि हमारी फ़्लाइट तो चल ही नहीं रही है। और कई बार ऐसे थोड़ी सी यूं घूम जाती थी टेढ़ी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। मतलब कि मुझे तो अपने आप को भी हंसी आ रही है, अभी बताते हुए मुझे हंसी आ रही है यार, क्या एक्सपीरियंस रहा। मैं बोलूँगी सबको एक बार फ़्लाइट में मतलब कि जाना चाहिए, तो अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और इससे ना हमारा टाइम भी बहुत बच गया, क्योंकि देहरादून से हमें लखनऊ के लग गया था सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय लगा। और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं फ़्लाइट में बैठी, मुझे लग रहा था कि मैं तो सपना ही देख रही हूँ। और हम देखते देखते ही मतलब कि हम पहुँच गए थे लखनऊ। और लखनऊ में पहले तो जब ऊंची थी हमारी फ़्लाइट उस टाइम तो बिल्कुल ही धुंध थी, उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था। जब नीचे को हमारी फ़्लाइट आने लगी, क्योंकि हम और एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, नीचे को जाने लगी, तब थोड़ा दिखने लगा ऊपर से। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिख रही थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स, ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही थी यहाँ पे। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी ऊपर से देख रही, बट मैं बीच में देख रही थी। और जब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने अपना मुंह ना दूसरी तरफ को कर रखा था, मैं नहीं देख रही थी विंडो से बाहर, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। इतनी हाइट से ना मुझे थोड़ा फोबिया सा है। और मैं इसमें सिर्फ फ़ोन में वो बना रही थी वीडियोज़, बट मैं
फ़ोन में भी नहीं देख रही थी कि मैं क्या शूट करी, मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ को कर दिया था। बट जैसे ही हमारी फ़्लाइट लैंड हुई तो एकदम से ऐसा झटका सा लगा और मुझे पता लग गया था ये फ़्लाइट हमारी लैंड होगी। और फ्लाइट की जो आप स्पीड, क्या ही बताऊँ मैं, ख़तरनाक ही स्पीड थी। और मुझे लगा था भगवान इतनी स्पीड से चल रही है कहीं इस फ्लाइट के ना टायर ही ना टूट जाए। यार क्या ही बताऊँ, मेरे ना अलग अलग से दिमाग में ना कुछ अलग अलग से ही थॉट्स आ रहे थे। और बट मैं राकू के साथ भी शेयर नहीं करती, मुझे पता था कि मैं राकू के साथ बोलूँगी ना तो राकू मुझे डांटेंगे, बोलेंगे तू हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। तो मैं अपने माइंड में, मेरे को पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। और फाइनली हमने कर दिया था लैंड लखनऊ में और मैं बहुत खुश थी। और मुझे राकू ऐसे बोल रहे थे कि क्या बोलते, और वापस तो नहीं जाना फ़्लाइट में। मैंने बोला नहीं नहीं, अब लखनऊ पहुंच गई, अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं कहाँ की हमारी जर्नी रहती है, वहाँ फिर देखा जाएगा कैसा होता है। और ये था लखनऊ एयरपोर्ट, हम कर चुके थे अराइव लखनऊ में। और मैं दिखाऊंगी आपको लखनऊ पहुँचते ही यहाँ पर एकदम से ही साउंड चेंज हो गई। देहरादून में थोड़ा शांत सा था, जैसे ही हम लखनऊ में पहुँचेगी यहाँ पर पहले से ही इतने सारे लोग बैठे हुए थे। किसी की फ़्लाइट डिले हो गई थी, कोई अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था, कोई अभी अभी फ़्लाइट्स अराइव हो गई थी। और ऊपर से ही हम ऊपर वाले फ्लोर से आए तो नीचे वाले फ्लोर में मैं हॉल में देख रही थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी चेक इन कर रहे थे। कोई देख रहा था हमारी फ़्लाइट कितने बजे है। और जैसे ही मैं लखनऊ, मतलब कि देहरादून से तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था ये, और यहाँ पर डेकोरेशन भी अलग ही थी एयरपोर्ट की, अलग से ही, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, पेड़ पौधे, और अंदर बिल्कुल मुझे तो मॉल वाली फीलिंग आ रही थी, हाई फाई लग रहा था मुझे। और यहाँ पर भी थी एक्सीलेटर, और बट यहाँ पर मैं एकदम से चली गई थी क्योंकि मैंने पहले एक्सपीरियंस कर लिया था देहरादून में एक्सीलेटर का कि कैसे जाते हैं उसमें। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप थी और बच्चों के लिए टॉयज़ की शॉप्स थी, टॉयज़ बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ पर इनफैक्ट अंदर ही था। बट ये है कि आपको हर चीज़ का पे करना पड़ेगा, वो भी 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा। और यहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत कोई अच्छे से पॉइंट ढूंढे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत हमने फ़ोटो शूट करे। और हमें यहाँ से जाना, और यहाँ पर अंदर एयरपोर्ट के अंदर लाइटें लटती थी। बट एक पॉइंट मुझे यहाँ पर पसंद आया जहाँ पर कहता मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। और यहाँ इस पॉइंट पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली और रील्स भी बनाई। और अगर आपने मेरी रील्स वगैरह देखनी, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, वो भी मैंने अपनी इस यूट्यूब चैनल पे मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थोड़ा मेरा इशू है बिकॉज बोलने का, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है। और फाइनली हम एयरपोर्ट से निकल गए थे बाहर। और जैसे ही एयरपोर्ट से एकदम से बाहर आई, मतलब बाई भी अलग थी लखनऊ पहुंचने के, इतना ज़्यादा शोर था क्योंकि इससे पहले थे हम देहरादून में और वहाँ पर बिल्कुल शांत था। उससे पहले हम हिमाचल में थे, वहाँ पे इतना क्राउडेड नहीं रहता। और यहाँ पर जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आई, अलग ही वो शोर शराबा। और हम फटाफट से, हमें जाना था मेट्रो की तरफ क्योंकि हमें वहाँ से लेनी थी मेट्रो। तो चलिए ले चलती हूँ मैं आपको मेट्रो की तरफ। फाइनली हम पहुँच गए थे मेट्रो में, और यहाँ पर हमें पहले जाना था काउंटर और अपनी टिकट करनी थी बुक। और फिर राकू ने फटाफट से काउंटर वगैरह गए और अपनी टिकट बुक करवाई थी। और वहाँ से हमें मिलता है टोकन, और ये टोकन हमें आगे मतलब कि जमा करवाना पड़ता है जहाँ पर हमारी लास्ट चेकिंग होगी। और हर जगह यहाँ पर यार ये चेकिंग का बड़ा इशू रखता है, हर जगह बैग उतारो, फिर चढ़ाओ, फिर से चेक करवाओ, सब कुछ चेक कराओ, फ़ोन निकालो, हर एक चीज़ चेक करो। क्या यार, इतना दिमाग ख़राब कर दिया। और फाइनली इतना कुछ चेक करवाने के बाद हम पहुँच गए थे मेट्रो, जहाँ पर स्टेशन जहाँ पर हमारी आनी थी ट्रेन। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर ही वेट किया, उतने को हॉर्न बजा जो बजता है, और जोर से बजा, और हमें दिखी थी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट आ गई है। बट उस दर से आएगी जहाँ से मैं दिखा रही हूँ ना, टनल सी है, इसके अंदर से आएगी। और अनुज मेरी बीच बीच में फ़ोटोज़ भी ले रहा था क्योंकि फ़ोटोज़ भी बनती है यार, वीडियोस से काम कहाँ बच चलता है आजकल। तो फ़ोटोज़ अलग से चाहिए होती है, रील्स अलग से चाहिए होती है, और वीडियोज़ अलग से बनानी पड़ती है क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे है। हम फेसबुक पे भी मैं हूँ, यूट्यूब पे भी मैं हूँ, इंस्टा पे भी मैं हूँ, तो उसका भी साथ साथ में ही काम चला रखा था मैंने। फाइनली इतना मतलब कि ज़्यादा वेट तो हमने नहीं किया, मे बी हमें हो गए थे यहाँ पर 5-6 मिनट, उतने को हमारी ट्रेन आ गई थी। और इसमें बैठने के लिए भी मैं एक्साइटेड थी बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में बैठ रही थी। मतलब यार अभी मैंने इस वाली जो मेरा ट्रैवलिंग रहा है, ये वाली जो जर्नी रही है, इसमें ना ज़्यादातर मैंने जो भी सब चीज़ें थी वो मैंने फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किए। लाइक जैसे आप फ्लाइट ले लो, आप मेट्रो ले लो, आप एक्सीलेटर वाली जो स्टेयर्स रहती है वो ले लो। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी सारी जो भी मेरी थी इतने सालों से धरी की धरी, क्योंकि इससे पहले जैसे बच्चे थे
उससे पहले मैं खुद बच्ची थी, तो मैं आउट ऑफ हिमाचल तो गई हूँ, लाइक चंडीगढ़ तक गई हूँ। और उससे पहले मैं बचपन में गई थी, उस टाइम तो इतना मेट्रो वगैरह एक्सीलेटर वाली स्टेयर्स नहीं होती थी। बट अब काफ़ी चेंज हो गया, 6-7 साल में बहुत चेंजिंग आ गई है। तो बच्चे करके मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी, बच्चों को करके हिमाचल में ही अंदर रहते थे, तो वहाँ पर तो कहाँ होती मेट्रो वगैरह, और ना ही तो एक्सीलेटर वाली स्टेयर्स होती है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। और बच्चे मैंने घर पर छोड़ रखे, वो तो आपको लास्ट वीडियो में पता चल ही गया होगा। और यहाँ पर मेट्रो में भी ना ज़्यादा ऐसा ओवर क्राउडेड मुझे कुछ भी नहीं लगा, खाली खाली सी थी। और बाहर से हम व्यू का मज़ा ले रहे थे, और मैं एक्सप्लोर कर रही थी यहाँ पर लखनऊ को, कि कैसे कैसे यहाँ पर मकान रहते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, सब कुछ मैं चेकआउट कर रही थी। और वेदर भी चेकआउट कर रही थी। यहाँ पर आजकल प्लेन में बहुत धुंध रहती है, उतना दूर तक नहीं दिख पाता, फॉग सी रहती है। और बस इसी करके थोड़ा मेरा मोशन डाउन हो रहा था। मैंने बोला यार तो कुछ दिख ही नहीं रहा, जहाँ पर दूर तक नज़र जा रही है धुंधी बनी हुई है। फाइनली मेट्रो हमारा स्टेशन आ गया था, और इतनी देर मेट्रो में मुझे पता भी नहीं चला कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ। एकदम बिल्कुल स्मूथ चली हुई थी ये ट्रेन। उतने को हमारा स्टेशन आ गया जहाँ पर हमें उतरना था। और यहाँ पर कोई लोग तो इतने जल्दी उतर रहे थे, वो तो नीचे गिर के पड़ के हर कहीं गिर रहे थे और जा रहे थे। बट ये जो यहाँ का स्लैब था ये भी बहुत स्लिपरी था, और मैं तो बहुत ही केयरफुली चल रही थी। और फाइनली अब हमें यहाँ से होके गुजरना था। और अब हमने यहाँ पर अपने कर लिए थे जो हमें दिए जाते हैं टोकन, वहाँ पर सबमिट करवा दिए थे हमने। और अब राहु कर रहे थे फ़ोन कैब वाला, जो हमने कैब बुक करी थी, जो हमने पहले ही कैब बुक कर दी थी, और उसकी भी हमें कॉल आ गई थी कि मैं आपका बाहर बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ। तो बस हम फटाफट से जा रहे थे अपनी कैब की तरफ। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।